आज जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण एवं मृदा। मृदा पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थलमंडल है, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, खनिज, चट्टानें, मृदा आदि इत्यादि आते हैं। मृदा हमारे पर्यावरण प्रमुख संकट है। ये भूपट्टी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें पौधे वृद्धि करते हैं। ये काले से हरे भूरे रंग की होती है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बन पदार्थ से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय, अपरदन, विभिन्न प्रकार के कणों के मिलने तथा मृदा जनन के फल स्वरूप होता है। मृदा जनन के अंतर्गत चट्टानी पदार्थ मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक अपक्षय, इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर अंत में सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये मुख्यतः ऊष्मा एवं वर्षा की वजह से होता है। ये तापन, शीतलन, विलन, निर्माण, हिमनद इत्यादि की वजह से भी हो सकता है। रासायनिक अपक्षय, यह चट्टानी पदार्थों के जलयोजन, जलीय अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण की वजह से होता है। सेल सतह पर लाइकेन, कवक, जीवाणु द्वारा लंबे समय तक जल संचय के कारण रासायनिक प्रक्रम द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। किसी भी प्रदेश में मृदा के निर्माण में निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। मृदा के निर्माणक प्रक्रम, मृदा निर्माण एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण प्रक्रम। ये वे घटनाएं या प्रक्रम भौतिक, रासायनिक, जीवीय जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, मृदा निर्माणक प्रक्रम कहलाते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ए, मृदा समृद्धि। बी, मृदा क्षति। सी, पदार्थ का विस्थापन। डी, पदार्थों का रूपांतरण। मृदा निर्माण एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं तथा मृदा के गुण मुख्य रूप से निम्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जलीय कारक, जलवायु मृदा में स्थित नमी की मात्रा तापमान को निर्धारित तथा प्रभावित करती है, जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। उदाहरण, अधिक जलवर्षा क्षेत्रों यथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मृदा जल की मात्रा अधिक होने के कारण घुलनशील पदार्थों का अधिक विघटन होता है। यह अपवाह नीचे गमन की क्रिया तीव्र होती है, जिससे मृदा pH स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार मृदा में अम्लता का स्तर बढ़ जाता है। मृदा में तापमान तथा नमी, रासायनिक अपक्षय की दर, बैक्टीरिया के क्रियाकलाप प्रभावित होती है। उदाहरण, उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में मृदा की मृत्तिका का अनुपात अधिक होता है तथा बैक्टीरिया जैविक पदार्थों का अधिकतम विघटन करती है। धरातलीय कारक या उच्चावच की मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। ऊंचाई, ढाल आदि जल को अप्रवाह एवं अपरदन के स्वभाव द्वारा एवं मात्रा को प्रभावित करती है। जैविक कारक, इसके अंतर्गत वनस्पतियां, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। पौधों की विभिन्न विशेषताएं जैसे पत्तियों का गिरना, जड़ तंत्र प्रारूप, घना एवं विरल वेतान मृदा के गुणों को प्रभावित करते हैं। जंतुओं के क्रियाकलाप मृदा निर्णायक प्रक्रमों को प्रभावित करते, जैसे केंचुआ, कुटकी, चींटी इत्यादि मिट्टियों के पदार्थों को रूपांतरित एवं स्थानांतरित करते हैं। सूक्ष्म जीव भी जैविक पदार्थों को
वियोजित कर उन्हें पोषक तत्व में रूपांतरित कर देते हैं। ये पोषक तत्व मृदा को उर्वरक बनाते हैं। मृदा परच्छेदिका किसी भी भूमि की खड़ी काट जिसमें मृदा के विभिन्न स्थानांतर दिखाई पड़ते हैं मृदा परच्छेदिका कहलाती है। मृदा की परच्छेदिका मृदा के संगठनों के लंबवत वितरण का प्रतिनिधित्व करती है। मृदा की परतों को उनके रंग, कठोरता एवं गुणों के आधार पर संतूरों में विभाजित किया जाता है। एक सामान्य मृदा परच्छेदिका में निम्नलिखित स्तर होते हैं। जैविक स्तर, खनिज स्तर। जैविक स्तर ये मृदा परच्छेदिका का सबसे ऊपरी स्तर पृष्ठीय स्तर होता है। इसमें जीवित या मृत जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसे ओ अक्षर द्वारा संबोधित किया जाता है। इसी स्तर को जैविक पदार्थों का ह्यूमस कहा जाता है। खनिज स्तर, इसका निर्माण अजैविक या अकार्बनिक खनिजों से होता है। इसमें 3 स्तर होते हैं, ABC। ए स्तर यह ओ स्तर के नीचे पाया जाता है, जिसे ऊपरी मृदा टॉप सोइल कहते हैं। इस स्तर में अधिकांश पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका रंग गहरा या काला होता है। इसमें पौधों की जड़ें फैली रहती हैं। इसमें ह्यूमस की एक अत्र रहता है। इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन खनिजों के नीचे की ओर गमन होता है। इसे अपवहन जोन भी कहा जाता है। सामान्य रूप से मृदा की परच्छेदिका में ऊपर से नीचे जाने पर जैविक पदार्थ जीवित जीवों की संख्या आदि में क्रमशः ह्रास हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर मृदा में बातन का स्तर घटता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर खनिजों की संख्या एवं उनके प्रकारों में वृद्धि होती जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर विभिन्न गहराइयों पर मृदा में स्थित जल की मात्रा में पर्याप्त उतार चढ़ाव होता रहता है। स्तर B, यह स्तर के नीचे पाया जाता है। इसे अर्धोमृद सोल कहते हैं। ये हल्के कत्थई रंग का होता है एवं स्तर A की अपेक्षाकृत कम उर्वरक होता है। इसमें ह्यूमस वायु की मात्रा कम होती है। ये जल भंडार का कार्य करता है। कुछ प्रकार से मृदा में निक्षालन के कारण इस स्तर में मिट्टी, एल्यूमीनियम और लोहे आदि जमा हो जाते हैं। संस्तर C, यह B संस्तर के नीचे होता है। इस संस्तर में गहराई तक पहुंच पाने वाली पौधों की लंबी जड़ें ही पहुंच पाती हैं। इस संस्तर की विशेषताएं आधार सेल की संरचना पर निर्भर करती हैं। इस संस्तर को गिले परत भी कहते हैं। D या R संस्तर, ये संगठित, दृढ़ एवं कठोर आधारी चट्टानों का संस्तर है जो मिट्टी के नीचे स्थित होता है। ये पेरेंट रॉक से बना होता है। कार्बनिक पदार्थ, इसके अंतर्गत पौधों, जंतुओं एवं उनसे पर्याप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। मृदा की उर्वरता इन्हीं पर निर्भर करती है। जैविक पदार्थ के अंतर्गत जीवित पौधे एवं जंतुओं के मृत एवं वियोजित भागों को सम्मिलित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बन पदार्थों की मात्रा कम होती है, जबकि पीट मृदा में ये मात्रा लगभग 100% होती है। ह्यूमस मृदा का कार्बन पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, जो सूक्ष्म जीवों, मृत एवं जीवित एवं अपघटित होते हैं। मृत जीव एवं पौधों से निर्मित होता है। ह्यूमस में वायु के आगमन की क्षमता अधिक होती है। इसमें घुलनशील
घुलनशील खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। उमर्थ में जब जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है, खनिज पदार्थ मृदा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिसमें खनिज वगैरह सम्मिलित होते हैं, पूरी मृदा के कुल भाग के करीब आधा भाग को निर्धारित करता है। खनिज मृदा मंडल के अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों के निर्माण में सहायता देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधों में विभिन्न भागों तक जीव ध्रुव की रचना तथा वृद्धि में भाग लेते हैं। प्रमुख खनिजों के अंतर्गत आर्लिबिन, पोटास, कैल्शियम, क्वार्ट्ज, फेल्सपार आदि को सम्मिलित किया जाता है। खनिज तत्वों के गठन एवं पुनर्गठन प्राथमिक पदार्थों के टूटन गोड़ खनिजों के निर्माण एवं खनिजों के जैविक पदार्थ के समूहन की क्रियाएं सदा चलती रहती हैं। मृदा मंडल में ऊपर से नीचे जाने पर खनिजों का आकार बढ़ता जाता है। मृदा जल में उपस्थित जल की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता में रहने वाले पौधों जंतुओं को प्रभावित करती है। ये मृदा में स्थित पोषक तत्वों को घोलकर मृदा घोल बनाने में मदद करता है। मृदा में स्थित जल की मात्रा का निर्धारण जल वर्षा एवं हिमद्रुव जल के मृदा में संचरण की दर तथा मृदा की जल धारण करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। मृदाओं में मृदा के आयतन के संदर्भ में स्थित जल की मात्रा के आधार पर मृदा में ठोस पदार्थ जल तथा वायु के अनुपात की 3 दशाओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। संतृप्त अवस्था, इस अवस्था में मिट्टी में स्थित खाली स्थान जल से भरे होते हैं एवं ऐसी मिट्टी अतिरिक्त जल की मात्रा को नहीं सोख पाती। भूमि क्षमता अवस्था, जब मृदा में स्थित कुल खाली स्थानों का 50% जल द्वारा तथा शेष 50% भाग वायु द्वारा भरा होता है तो ये भूमि क्षमता अवस्था कहलाती है। मिलान अवस्था, जब मृदा में वाष्पीकरण एवं पौधों द्वारा मृदा जल को ग्रहण करने के बाद जल का अभाव हो जाता है तो ये मिलान अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में पौधे जल के अभाव में मुरझा जाते हैं। संयुक्त अवस्था में मिलान अवस्था दोनों ही मृदा जीवों तो पौधों के लिए प्रतिकूल होती हैं। इस प्रकार भूमि क्षमता अवस्था तथा मिलान अवस्था के बीच की स्थिति मृदा स्थित पौधों तथा जंतुओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। मृदा में पाए जाने वाला जल निम्नलिखित प्रकार का होता है। गुरुत्वीय जल, वर्षा के बाद मृदा धरातलीय परत तात्कालिक रूप से संतृप्त होने के पश्चात ये जल गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी गहराई तक अथवा भूमि जल स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। जिस जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते। कोशिका जल, जब धरातलीय जल मृदा के ऊपर सतह से रिस कर नीचे आता है तो वो पीछे पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के कणों के बीच की रिक्त स्थानों में नमी छोड़ आता है, जो कोशिका जल कहलाता है। ये पृष्ठ तनाव बलों द्वारा बरकरार बने रहता है तथा गुरुत्व खिंचाव से प्रभावित नहीं होता। यह जल पौधे की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषण हेतु उपलब्ध होता है। आर्द्रता जल, मिट्टी कणों के चारों तरफ पतली वाष्पीय परत के रूप में मृदा द्वारा कसकर पकड़े हुए जल को आर्द्रता जल कहते हैं। इस जल को भी पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। रासायनिक युक्त रेबेका जल, जो जल मृदा खनिजों की संरचना रासायनिक रूप से समृद्ध रहता है उसे रासायनिक युक्त या रेबेका जल कहते हैं। ये जल पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता।
मृदा में भिन्न गैसों को हवा उपस्थिति मृदा वायु कहते हैं। मृदा की मिलन अवस्था में न्यूनतम जल की नमी अधिकतम वायु होती है, इसे सुवातित अवस्था कहते हैं। वातित मृदा में CO2 O2 का अनुपात प्राय 1 से 1 के आसपास रहता है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन का अधिकतम उपयोग करते हैं। मृदा की संतृप्ति अवस्था में अधिकतम जल या नमी तथा न्यूनतम वायु रहती है। अपवातित मृदा में CO2 O2 का अनुपात से अधिक होता है, क्योंकि जल की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की इच्छित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते।